एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांसु दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी। वहीं पर हम कुछ लोन शार्क्स को देखते हैं जो वांसु की मॉम को ढूंढ रहे थे। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम को बताती है कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो लोग घर पहुंचकर उसकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। वांसु कहती है उसकी मॉम घर पर नहीं है। जैसे ही वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है इतने में वो आदमी वांसु को जोर से एक थप्पड़ मारता है और वांसु की मॉम से कहता है अब तो तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी को चोट लग गई है। लेकिन उसके बावजूद वो बाहर नहीं आती। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर वांसु अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। उसकी मॉम को जैसे ही होश आता है तो वांसु को पहचान ही नहीं रही थी। कहती है आप प्लीज मेरी बेटी को बुला दो, वो एक बहुत बड़ी गोल्फर है। वांसु पूछते अब अपनी बेटी को यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते हो? तो उसकी मॉम कहती है मैं वांसु से माफी मांगना चाहती हूँ। आज तक उसने जितना भी पैसा कमाया वो सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया। यहाँ से हमें दोबारा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लोन शख्स उसके घर पर आए थे। उस टाइम पर उसकी मॉम डॉग हाउस के अंदर ही छुपी हुई थी। वो अंदर से सब कुछ देख रही थी। फिर भी वो वांसु से कहती है उन्हें बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। प्रेजेंट में वो उससे माफी मांगती है। कहती है मैं यहाँ पर शांति से रहूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि वांसु को कोई परेशानी न हो। ये कहते उन्हें कुछ होने लग जाता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं लोन शार्क्स के वहाँ से जाते ही वांसु की मॉम बाहर आती है और उसे यूएसए की टिकट दिखाकर कहती है हम दोनों यूएस जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने लोन शार्क्स से पैसे इसीलिए लिए थे ताकि वांसु यूएसए जा सके। इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल रही थी। उन्हें कैसे भी करके वांसु को गोल्फर की ट्रेनिंग दिलवानी थी। प्रेजेंट में वांसु कहती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर ऐसी हालत में हो। मैं आपको ये बता भी नहीं पाई कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसी मोमेंट पर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। थोड़ी ही देर में दोयोन अंदर आकर उसे संभालता है। उसका भाई उससे कहता है तुम घर चली जाओ, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा। वांसु पूछती है फ्यूनरल का क्या होगा? तो उसका भाई कहता है हम एक छोटा सा फ्यूनरल रखेंगे, यही मीरान का ऑर्डर है। उन्होंने कहा है मॉम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब सुनकर वांसु को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो मीरान उससे कहती है मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में पता चला। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उनके जाने से पहले तुम उनसे एक बार मिल पाई। तुम्हारा भाई फ्यूनरल का सारा अरेंजमेंट देख लेगा। कल तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में चलना है। वांसु कहती है मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। उसे अपनी मॉम को एक लास्ट बार गुड बाय कहना है। ये सुनते ही मीरान उस पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी मॉम इस बिजनेस डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन फिर भी वांसु जाने से मना कर देती है। तो मीरान कहती है तुम्हारी मॉम की तरह मैं किसी और को भी उस पागल खाने में बंद कर सकती हूँ। इस बार तुम्हारा भाई हो सकता है। फिर हमें उसकी मॉम के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाहकर भी वो जा नहीं पाती। वहीं पर हम किसी आदमी को देखते हैं जो दूर से वांसु के भाई की फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर वो किसी को कॉल करके बताता है वांसु यहाँ पर नहीं आई है। दूसरी तरफ वो मीरान के साथ उसी मीटिंग में जा रही थी। दोयोन उससे पूछता है तुम फ्यूनरल में नहीं जा रही हो क्या? वांसु कहती है मैं नहीं जा सकती हूँ। दोयोन को बहुत बुरा लग रहा था कि वांसु अपने मॉम के फ्यूनरल में जा तक नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो दोयोन से कहती है हमें कहीं चलना होगा। वो बताती है कि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं उस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता है। दोयोन कहता है फिर हमें जीपीएस डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए वरना कोई भी हमें इजीली ट्रैक कर लेगा। साथ ही में हम दोनों को अपना फोन भी बंद कर देना चाहिए। उनके वहाँ से निकलते हम देखते हैं उन दोनों को कोई देख रहा था। जैसे ही सबको पता चलता है कि वांसु मिसिंग है पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि वो अपने पुराने घर आई हुई थी। उसी टाइम पर हम देखते हैं दूर से कोई उनका फोटोज क्लिक कर रहा था। वो दोयोन को बताती है ये उसका पुराना घर है जहाँ पर बचपन में वो रहती थी। साथ ही में वो बताती है कि उसका बेटा मर चुका है। वो इतना बिजी रहती थी कि उसके पास अपने बेटे के लिए टाइम तक नहीं था। दोयोन कहता है मुझे पता चला था कि वो स्विट्जरलैंड में है। वांसु कहती है सबको यही लगता है। इतने में दोयोन उसके पास आकर बैठ जाता है और अपने कंधे पर उसका सर रखकर कहता है तुम रो क्यों नहीं रही हो? रोना बुरा नहीं होता, ऐसे करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जब वो दोनों वहाँ पर साथ में बैठे थे तब दूर से कोई उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर वो अपनी मॉम का लास्ट रिचुअल करने के लिए एक शिप पर आती है। कहती है मुझे पता है आपकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, लेकिन अब आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। आपको मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है। जिस इंसान ने आपको इतने सालों तक वहाँ पर बंद करके रखा मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ मीरान वांसु और दोयोन के साथ वाली फोटोज देख रही थी। यानी कि जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसे मीरान ने ऐसा करने के लिए कहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों ग्रैंड पैलेस पहुंच जाते हैं। अंदर आने पर किम दोयोन पर बहुत चिल्लाता है। कहता है तुम वांसु को लेकर गायब हो गए। वांसु कहती है मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तुम्हें अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। ये सुनते ही किम दोयोन को एक जोर से पंच मारता है और कहता है तुम इस जॉब से फायर हो चुके हो। फिर मीरान पाक से कहती है वांसु पूरी कोशिश करेगी कि दोयोन यहाँ से ना जाए। तुम वही करो जो वांसु करने के लिए कहती है। और रही बात मेरे बेटे की तो उससे मैं बात कर लूंगी। दूसरी तरफ वांसु दोयोन से बात करने के लिए आती है। पूछती है तुम ठीक तो हो ना? इतने में दोयोन उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है और पूछता है क्या तुम मेरी बनोगी? तुम बार बार खुद को हर्ट क्यों करती रहती हो? जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई तब भी तुमने वही किया। तो वांसु कहती है इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरे बन जाओ। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ इस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्ही ने कहा था किसी ने तुम्हारे फ्रेंड को मार दिया और उसी इंसान ने मुझ पर अटैक किया था। इस चीज का मुझे प्रूफ ला कर दो। दोयोन कहता है उन दोनों चीज का मैं विटनेस हूँ। जब उसके दोस्त की मौत हुई और जब तुम पर अटैक हुआ दोनों टाइम में वहीं पर था। वांसु कहती है तुमने बस कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखा है। जिस इंसान ने ये सब कुछ करवाया है मुझे उस इंसान का प्रूफ चाहिए। इस तरफ पाक जैसे किम को मीरान के पास लेकर आता है तो वो उसे मारना चालू कर देती है। कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं
नहीं था, वांसु वहाँ पर अपनी मॉम को क्रीमेट करने के लिए गई थी। तुम्हें इस बात का डर था क्या कि तुम्हारी वाइफ का उस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि तुम हर वक्त वांसु पर चीट करते रहते हो। सबके सामने तुमने उसे मारा क्यों? तुमने ये कहा कि वो तुम्हारी वाइफ को लेकर कहीं गायब हो गया था। इसका मतलब भी जानते हो? मीरान पाक से कहती है तुम दोनों को जाकर कह दो कि मुझसे माफी मांगना चाहता है। पाक के वहाँ से जाते ही किम मीरान से पूछता है कि आप सच में चाहते हो कि मैं वांसु को डिवोर्स दे दूं? मीरान कहते हैं उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। उसके पास हमारा फाउंडेशन है जहाँ पर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं। अगर वांसु ने तुम्हें डिवोर्स देने के बाद सब कुछ एक्सपोज कर दिया तो फिर पता है ना क्या होगा? उसे इस घर से बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, ये उसके मरने के बाद ही पॉसिबल है। फिर वो कहती है वो उसे अपने हाथों से मारेगी। जो उस एक्ट्रेस जिनी के साथ हुआ वही अब वांसु के साथ होगा। इस तरफ दोयुन वांसु को वही वीडियो दिखाता है जो उसका फ्रेंड छोड़कर गया था। कहता है चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर चेयरमैन को किसने मारा है, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर तुम पर अटैक किसने किया था। वांसु कहती है फिलहाल के लिए तुम और सबूत ढूंढो, और रही बात तुम्हारे जॉब से निकालने वाली तो वो मैं देख लूंगी। इतने में पाक अंदर आता है। वांसु उसे झूठ बोलती है, कहती है मुझे एक और धमकी भरा वीडियो आया था, वही मैं दोयुन को दिखाने आई थी। पाक कहता है मुझे किम ने यहाँ पर भेजा है, वो दोयुन से माफी मांगना चाहता है। वांसु के वहाँ से जाते ही पाक दोयुन से कहता है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने पता भी आज क्या किया है? दोयुन कहता है यहाँ पर कैसे टाइप के लोग रहते हैं। वांसु अपने मॉम के फ्यूनरल में तक जा नहीं पाई, वो अपनी मॉम को गुड बाय कहना चाहती थी। फिर ऐसे कंडीशन में मैं क्या करता? एक बॉडीगार्ड होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और आपको भी इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। जिस इंसान को मैं जानता था वो इंसान आप हो ही नहीं। दोयुन को कैसे भी करके और सबूत चाहिए था। उसे कहीं ना कहीं पाक के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो बीच रात में क्लब पहुंच जाता है जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज की जाती थी। अंदर जाकर वो कहता है मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, उसे बोलो कि हवाइन ग्रुप से कोई आया है। कैमरे पर वो दोयुन को देख लेता है और अपने आदमी से कहता है उसे वापस जाने के लिए बोलो। थोड़ी ही देर में वो पाक को कॉल करके बताता है हवाइन ग्रुप से यहाँ पर कोई आया था। वो उसे वीडियो फुटेज भेज देता है। फुटेज में वो दोयुन को देखता है। पाक को समझ में नहीं आता कि आखिर दोयुन वहाँ पर क्या कर रहा था। फिर अगले सीन में वांसु का भाई उससे पूछता है चाइनीज एम्बेसडर वालों के साथ क्या हुआ। वांसु कहती है अगर जियोन के फैमिली को चाइना में बिजनेस करने की परमिट ना मिले तो फिर क्या होगा? तो उसका भाई कहता है अगर ऐसा हुआ तो जो 200 बिलियन उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमें कोई नुकसान नहीं होगा पर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा और किम के भाई योंगमिन की बहुत बेइज्जती होगी। इतने टाइम से वो अपनी वाइफ की फैमिली के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वांसु कहते हैं इसका मतलब मीरान का प्लान फेल हो जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ पाक दोयुन से पूछता है तुम उस क्लब में क्या कर रहे थे? दोयुन कहता है मैं वहाँ पर गया था और कुछ ही टाइम में आपको पता भी चल गया कि मैं वहाँ पर गया था। पाक कहता है तुम्हें पता था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, इसलिए तुम जानबूझकर वहीं पर खड़े थे। दोयुन कहता है मैंने आपको फिलीपींस में देखा था, आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे पता है वो लोग कैसे काम करते हैं। क्या जोयुक के मरने के पीछे आपका कोई कनेक्शन है? पाक कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उन लोगों को हायर किया जोयुक को मारने के लिए? दोयुन पूछता है फिर आपने उन लोगों को इतने सारे पैसे क्यों दिए? मुझे पता है आपको वो पैसे किम ने दिए थे। पाक कहता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना इतना आसान नहीं होता। दोयुन पूछता है फिर आपने उन लोगों को इतने सारे पैसे क्यों दिए? तो पाक बताता है हवाइन ग्रुप में जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम किम करवाता है वो सारे काम मैं ही करता हूँ। जोयुक के मरने के पीछे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुमने हवाइन ग्रुप जोयुक के बारे में पता लगाने के लिए ज्वाइन किया है तो फिर तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर दोयुन कहता है आप मुझे एक बात बताओ, चेयरमैन की मौत कहाँ पर हुई थी? जोयुक चेयरमैन की डेथ इन्वेस्टिगेट करा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चेयरमैन हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरा था और उसकी मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी। पाक कहता है तुम सही बोल रहे हो, चेयरमैन की मौत ग्रैंड पैलेस में नहीं हुई थी बल्कि उसकी मौत इंटरकोर्स के दौरान हुई थी, यानी कि ऐसे टाइम जब वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये काफी शर्मिंदगी वाली बात है, इसलिए उसकी बॉडी को कहीं और मूव किया गया था ताकि उसका नाम खराब ना हो और सबको ऐसा लगे कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तुम्हें पता भी है मेरा पोजीशन यहाँ पर कितना डिफिकल्ट है। हम लोग इजीली यहाँ पर किसी को हायर नहीं करते और ना ही इजीली किसी को जॉब से निकालते हैं। ये दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ऐसे सीक्रेट्स जो हमें कई बार देखकर अनदेखा करना पड़ता है। तुम तो मुझे जानते हो, फिर भी तुमने मुझ पर शक किया, वो भी जोयुक की मौत के लिए। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। दोयुन कहता है जिसने भी ये किया है उस इंसान को मैं ढूंढ के निकालूंगा, एक ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि जोयुक के दोस्त के नाते। अब दोयुन ये सारी बातें वांसु को बताता है। कहता है चेयरमैन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी बल्कि उसकी मौत इंटरकोर्स के टाइम पर हुई थी। इसी वजह से उन लोगों ने उसकी बॉडी को दूसरी जगह पर मूव किया। वांसु उससे पूछती है क्या पाक से बात करना सेफ है? दोयुन कहता है मैंने उससे बता दिया है कि मुझे जोयुक के मरने के पीछे शक हो रहा था, इसके अलावा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है। अगर पाक का इन सबसे कनेक्शन है तो जरूर वो लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वांसु किसी कॉस्मेटिक का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। देखते ही देखते ये एड हर जगह वायरल हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो प्रोडक्ट बिक भी जाता है। जैसे ही मीरान को पता चलता है तो बहुत गुस्सा करती है। साथ ही में योंगमिन और जियोन भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। पूछते हैं तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों किया? वांसु कहती है मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे अफ्रीका के बच्चों के लिए वैक्सीन भेजना था। जियोन कहते हैं तुमने हमारा बिजनेस डील खराब करके रख दिया। मिस्टर हान वांसु से पूछता है तुम्हें तो पता था ना, क्या जियोन के कॉस्मेटिक कंपनी के प्रोडक्ट का लॉन्च डेट था? वांसु कहती है मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जियोन को बहुत गुस्सा आ गया था, वो वांसु से काफी ज्यादा बदतमीजी करती है। तो किम उससे कहता है तुम्हें थोड़ा
संभल कर बात करना चाहिए, तुम मेरी वाइफ से बात कर रही हो। ये सुनकर जियोन वांसू से कहती है, तुम्हारे हस्बैंड की शादी पहले मुझसे होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का कहीं और ही अफेयर चल रहा था। बहुत ही खराब कंडीशन में उस लड़की की मौत हो गई। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने ये शादी कैंसिल कर दी। जियोन अपने हस्बैंड को भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। ये देखकर किम कहता है, अच्छा वह मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। इतने में योंगमिन वांसू से कहता है, चाइनीज एफडीए ने अभी तक हमारा कॉस्मेटिक अप्रूव नहीं किया है, इसलिए जल्दी इस काम को कंप्लीट करो। वांसू कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी होगी। ये सुनकर योंगमिन को बहुत गुस्सा आ गया था। इतने में किम बीच में आकर कहता है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दोनों भाई लड़ने लग जाते हैं। तभी मिस्टर हान मीरान से कहता है, जिस प्रोडक्ट का वांसू ने एडवर्टाइजमेंट किया था वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से बिक चुका है। ऐसा लगता है वो तुम्हारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि जियोन की कॉस्मेटिक कंपनी तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। फिर अगले सीन में वांसू अपने वेलफेयर सेंटर के बच्चों के साथ खाना खाने के लिए आई थी। वहाँ के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोग उसके लिए बहुत सारे स्केचेस बनाकर लेकर आए थे। खाना खाते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसी टाइम पर हम देखते हैं कुछ ड्रोन्स उसकी कार का पीछा कर रहे थे। दूसरे एंड से कोई उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। उसी टाइम पर एक जानवर उनके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिस वजह से उन्हें गाड़ी रोकना पड़ता है। दोयोन उस गार्ड से कहता है, गाड़ी मैं चला लूंगा। उसी टाइम पर उसकी नजर उन्हीं ड्रोन्स पर जाती है। वो समझ चुका था कि किसी ने उन पर अटैक किया है। वो उन ड्रोन से अपनी कार को डाइवर्ट करने की काफी कोशिश करता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।